गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्वेश्चन 8 तक करा दिया था, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 9 से। ओके, क्वेश्चन 9 से देखें। इफ द रेडियस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग मेटलिक रॉड इन सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। 9 तक आई थिंक हो गया है ना। तो 9 का मैंने कैलकुलेशन आपको बता दिया, तो कैलकुलेशन कर बता दे रहा हूँ। वॉल्यूम 1 सिलेंड्रिकल उसका था, ठीक है। कितना था? पाई आर स्क्वायर। आर कितना है देखिए, आर 3.5 इंटू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और V2 कौन का था? 1/3 पाई। आर है इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर इंटू H था 2.1, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। तो क्या निकालना था हमको? फाउंड एंड मेल्टिंग नॉन। तो V1 इक्वल टू N इंटू V2 और N इक्वल टू V1 बाई V2 पाई इंटू 3.5 का होल स्क्वायर इंटू 100 1/3 1 का स्क्वायर इंटू 2.1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पाई, ये पाई है, सॉरी पाई पाई कट जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, है ना। 3.5 का स्क्वायर निकाल लीजिएगा, दिस विल कम एज 12.25 इंटू 100 अपॉन 2.1 इंटू 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 12.25 टू 3 अपॉन 2.1, ठीक है। या इंटू 10 करेंगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो इसको आप काट सकते हो। 3 1 जा 3 7 जा 7 से काट के देखते, 7 1 जा 5 7 7 जा 49 3 7 5 जा 35, तो कट जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर आएगा 1750। इतने कोन्स बनेंगे, ठीक है। रॉड को मेल्ट करने के बाद जब कोन बनाएंगे छोटे छोटे, तो इतने कोन्स बनेंगे 1750। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। We have a right angle triangle having right angle triangle, ठीक है। साइड्स 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, ओके। If you take the side of 28 centimeter as axis and rotate the triangle around it, then write the name of the figure of 10 and calculate its volume. रोटेट करेंगे तो इस तरह से रोटेट होगा, ये है ना, ऐसा कुछ होगा। एक ट्रायंगल को जब रोटेट करेंगे, इसको एक्सिस लेके ऐसे से घूमेगा ये, ठीक है। ये 28 सेंटीमीटर को एक्सिस लेके रोटेट करेंगे, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? 21, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे by rotating the right angle triangle through its one side as axis of rotation, figure obtained will be, कौन सा मिलेगा? कौन सा फिगर मिलेगा? कोण, ठीक है। whose radius r equal to 21 centimeter, height
h इक्वल टू 28 सेंटीमीटर एंड स्लेंट हाइट, ठीक है, जो हाइपोटेन्यूज होगा वो क्या कहलाएगा, स्लेंट हाइट होगा 35 सेंटीमीटर। देन इट्स वॉल्यूम विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला रखिए वैल्यूज 1/3 22/7 to 21 into 21 into 28, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा 7 3 जा 33, ठीक है। तो बचेगा आपके पास कैलकुलेशन में 22 into 21 into 28, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका काम है इसको कैलकुलेट करना, ओके। इतना तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी, ठीक है। दिस वाज 10 एंड नाउ वी विल डू द 11। If the radius of the base of cone and cylinder and their height is similar, then calculate the ratio of their volumes, ठीक है। एक कोन है और एक सिलेंडर है, ठीक है। इसका हाइट, इनका हाइट और बेस रेडियस सेम है, ठीक है। The base of the cone and cylinder and their height is similar. If radius of cone equal to radius of cylinder and height of cone is equal to height of cylinder, then volume सिलेंडर ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच, V2 कोण 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इनका रेशो निकालना है, तो V1/V2 और V1:V2 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि सारी चीज़ें सेम है, तो 3 ऊपर आ जाएगा 3/1 और 3:1, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सिलेंडर का जो है कोन से 3 टाइम्स होगा, ओके। नेक्स्ट आते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, है ना। एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज 4, ठीक है। क्वेश्चन 1, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हैविंग रेडियस इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्फीयर r इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, और क्या दिया है, r दिया है ना, r हो गया 21 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया में स्क्वायर सरफेस एरिया पूछेगा, ठीक है। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फोर पाई आर स्क्वायर 4 इंटू 22/7 इंटू आर का 21 इंटू 21, तो ये 3
मुझे 88 इंटू 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना आप लोग। मल्टीप्लिकेशन है तो इतना तो आप कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन 2 में आते हैं आप। इजी से क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड है। डायमीटर ऑफ ग्लोब इज, ग्लोब आपने देखा है, ठीक है। ग्लोब कौन से शेप में होता है? स्फेरिकल। डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ग्लोब क्या होगा? 14/2, क्या होता है? d/2, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर क्या बोला है? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया 4πr², ठीक है। फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यूज। ओवर इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 कर लिया, 88 इंटू 7, इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। आसान कैलकुलेशन है। 3 सरफेस एरिया दिया इस बार। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। सरफेस एरिया इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस नहीं दिया, हमको निकालना है, तो सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज 4πr² इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। r² इक्वल टू 154/4π, ठीक है। 4 से काटते हैं, 4 3 या 12, 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। इसको 4 रहने देते हैं, 2 से काटते हैं, 2 2 जा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, यहाँ पे बचेगा 77/2 इंटू 22/7, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 77 इंटू 7/2 इंटू 22, तो 11 2 जा 11 7 जा, तो 7/2 का स्क्वायर, यहाँ पे r² है, तो r का स्क्वायर रूट लेंगे, ये क्या आ जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। बट वी नीड डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस। d इक्वल टू 2r, 2 इंटू 7/2, दैट इज 2 कैंसल, 7 सेंटीमीटर। ये डायमीटर हो गया, ओके। इस तरह से कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विच रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला बताया था सबका, 4/3πr³। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो एक 3 कट जाएगा, ठीक है। इसको पाई नहीं रख देते हैं, पाई को रहने देते हैं, 3 3 9 9 को 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, ठीक है। कैलकुलेट करना चाहते कर सकते हैं, ऐसे भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। बाय मेल्टिंग डाउन 21 स्मॉल मेटेलिक बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, 1 बिग स्फीयर इज मेड। छोटे छोटे बॉल्स को मेल्ट करके बड़े स्फीयर में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? वॉल्यूम, ठीक है। कहीं भी कन्वर्शन होगा, मेल्ट करके दूसरे फॉर्म में लाना है, मीन्स यू शुड नो, यू हैव टू रिमाइंड दैट देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम, ओके।
तो जब भी हम किसी मेटल को या किसी शेप को मेल्ट करके दूसरे शेप में कन्वर्ट करेंगे, हम दोनों शेप का क्या करेंगे, वॉल्यूम को इक्वलाइज करेंगे, ठीक है, विथ यूजिंग दैट नंबर ऑफ दैट स्मॉल शेप्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, एंड छोटे छोटे स्मॉल बॉल्स को, कौन कितनी स्मॉल बॉल्स हैं, 21, ठीक है, 21 स्मॉल मेटलिक बॉल्स को जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है उसको बड़े स्फीयर में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसकी वॉल्यूम निकालना है। तो हमको इसको पहला वॉल्यूम निकाल देते हैं, ठीक है। सो रेडियस ऑफ स्मॉल मेटलिक बॉल्स आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड नंबर ऑफ balls, how much, 21, volume of one ball 4/3 pi r cube, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ दोनों को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, कैलकुलेशन में हम किस चीज को रखेंगे किसको नहीं रखेंगे वो डिपेंड करेगा, है ना। 4/3 पाई आर क्यूब है ये, वॉल्यूम ऑफ 21 बॉल्स 4 पाई इंटू 2 क्यूब, ओके। इसको हम लोग ऐसे ध्यान देते हैं, 7 28 पाई इंटू 8 224 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, इसका कैपिटल लेते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके, वेयर आई इज रेडियस ऑफ बिग स्फीयर, ठीक है। देन 4/3 पाई आर क्यूब टू 224 पाई, ठीक है, चीजें वही आ रही है। पूरा कैलकुलेट, पाई पाई कट जाएगा, आर क्यूब इक्वल टू 224 इंटू 3/4, 4 5 20, 4 6 24, ठीक है, 56 इंटू 3, 3 6 18, 3 5 15 प्लस 1, इसका क्यूब है देखो, आर क्यूब, आर इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 168, 168 को फैक्टराइज करते हैं, 2 2 8 4 4 2 2 2 1, अच्छा वॉल्यूम बस निकालना है, ठीक है, रहने दीजिए, वो हो गया, इतना हो गया। इसको रेडियस कैलकुलेट कर रखा हूँ, ठीक है। सो वॉल्यूम बस करना है, रेडियस कैलकुलेट करना होता तो हम रेडियस करते हैं। तो यहाँ पे लिखना वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, 224 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इतना ही आंसर लिख सकते हैं तो भी चल जाएगा, उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर रेडियस पूछा जाएगा तब हम वो कैलकुलेट करेंगे, रेडियस पूछा नहीं गया है, ठीक है, डायमीटर रेडियस पूछा जाता तब वो करते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
6, बाकी आगे के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड डे।